अस्सलाम वालेकुम। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है डिफरेंट स्कूल्स का, तो डिफरेंट मदर्स डिफरेंट ग्रुप्स पे मुझे ये भी कह रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि आपको मैथ्स और इंग्लिश के ट्यूटोरियल्स बनाने चाहिए। कई दफ़ा कॉन्सेप्ट्स जो टीचर्स देती हैं वो बच्चों को भी क्लियर नहीं होते हैं या मदर्स को भी समझाने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो मेरे जो ट्यूटोरियल्स होंगे वो बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे और मदर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि हर दफ़ा आप ट्यूटर्स को या टीचर्स के पास नहीं जा सकते कोई कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो सबसे पहले मैं ग्रेड 1 से स्टार्ट करूँगी। जैसे क्योंकि आपकी जो बेस है अगर बच्चे की वो स्ट्रॉन्ग होगी तो आपके आगे ग्रेड्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपकी बेस ही वीक होगी या आपको अगर कॉन्सेप्ट समझाने में प्रॉब्लम होगी अपने बच्चे को, तो फिर आगे बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो सबसे पहले जो आज मैं आपको मैथ्स का कॉन्सेप्ट दूंगी वो ये है कि कंपेयरिंग नंबर्स। हम कैसे टू नंबर्स को कंपेयर करते हैं। ये क्लास 1 का टॉपिक है, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट नंबर्स। अच्छा जी, जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं ना तो वी टेक टू, अच्छा मेरे जो ट्यूटोरियल्स होंगे वो मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं उर्दू में दूँ, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट स्कूल्स के डिफरेंट पेरेंट्स के डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड्स होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो कई दफ़ा इंग्लिश में उनको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने जो ट्यूटोरियल्स हैं वो मैथ्स उर्दू में कम्युनिकेट करूँ। लेकिन अगर मैं कहीं पे इंग्लिश में बोलूँगी तो मैं डेफिनेटली साथ ट्रांसलेट भी कर दूँगी उर्दू में, ताकि आप लोगों को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं बार बार रीइंफोर्स भी करूँगी हर चीज़ को, ताकि बच्चों में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और पेरेंट्स को भी समझने में कोई इशू ना हो। बट स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन हो तो यू आर फ्रीली ओपनली यू कैन आस्क फ्रॉम मी। अच्छा, तो कंपैरिजन जो है वो हम तीन तरीक़ों से करते हैं डिफरेंट नंबर्स का। एक तो हम ग्रेटर दैन का साइन यूज़ करते हैं, एक हम स्मॉलर दैन का साइन यूज़ करते हैं और एक हम इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं। अब प्रॉब्लम है इसके, कई दफ़ा बच्चों को या पेरेंट्स को ये समझने में या कन्फ्यूजन हो जाती है कि विच इज़ द ग्रेटर दैन साइन एंड विच इज़ द स्मॉलर दैन साइन। सबसे जो आसान तरीका है समझने का वो ये है कि ये ग्रेटर दैन कैसे बनेगा। कैन यू सी दिस गैप? ये गैप है यहाँ पे। लेट सपोज दिस इज़ द माउथ ऑफ क्रोकोडाइल। ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये क्रोकोडाइल का या एलिगेटर का माउथ है एंड इट इज़ ओपनड। अगर ये खुला हुआ माउथ है इट मीन्स कि ये अपने खाने के लिए आ रहा है, अपने फूड के लिए आ रहा है, तो इट मीन्स दैट इट विल ईट बिगर थिंग्स। तो यहाँ पे आता है ग्रेटर नंबर। और जो इसकी एलिगेटर की टेल है यहाँ पे आता है स्मॉलर नंबर। लेट्स सपोज देयर आर 5 स्मॉल सर्कल्स। यहाँ पे 5 सर्कल्स हैं और यहाँ पे 2 सर्कल्स हैं। क्यों 5 सर्कल्स हैं यहाँ पे? क्योंकि इसका माउथ ओपन है, यहाँ पे बड़ी चीज़ आएगी, बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 5 ही हों, यहाँ पे 2 हों, जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। अच्छा, दूसरा साइन है हमारा स्मॉलर दैन का। स्मॉलर दैन का हम कैसे याद रखें कि ये स्मॉलर दैन है और ये ग्रेटर दैन है? ये देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ये एस का साइन, एस का लेटर बन जाता है, एस लेटर बन जाता है। एस स्टैंड्स फॉर स्मॉलर। आप इस तरीके से अपने बच्चों को आइडेंटिफाई करवाएं कि ये वाला जो साइन है ये एस बन जाता है, तो एस स्टैंड्स फॉर स्मॉलर। यहाँ पे माउथ ओपन है, यहाँ पे आएगा बड़ा नंबर, यहाँ पे माउथ क्लोज्ड है, ये उसकी क्लोज्ड माउथ है, तो यहाँ पे छोटा नंबर आएगा। अब आ जाता है इक्वल टू साइन। इक्वल टू मीन्स कि जब दो नंबर्स या दो साइड्स इक्वल हों तो फिर इक्वल टू साइन आता है। जैसे कि now 3 minus 1, we all know the answer is 2. So 2 is equal to this 2, which means that this is the sign of equal to. दोबारा बता रही हूँ, कंपैरिजन जब हम दो नंबर्स का करते हैं तो हम तीन चीज़ों को कंसिडर करते हैं, इसमें तीन टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एक होता है ग्रेटर दैन, एक होता है स्मॉलर दैन, एक होता है इक्वल टू साइन। ग्रेटर किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं? जिस साइड पे बड़ा नंबर होगा वहाँ पे एलिगेटर का माउथ ओपन होगा। जब एलिगेटर का माउथ ओपन होगा तो वहाँ पे बड़ा वाला नंबर आएगा। जिस साइड पे एलिगेटर का माउथ क्लोज्ड है वहाँ पे स्मॉलर नंबर आएगा।
अच्छा, फिर स्मॉलर देन है, इट मीन्स यहाँ पे एलिगेटर का माउथ क्लोज्ड है, यहाँ पे छोटा नंबर आएगा, स्मॉल नंबर आएगा, यहाँ पे एलिगेटर का माउथ ओपन है, सो द बिग नंबर विल कम हेयर। अच्छा, तीसरा जो साइन है दैट इज इक्वल टू साइन, विच मीन्स दैट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स आपकी इक्वल है। जैसे कि 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि 3 + 1 अगर हो क्वेश्चन तो कौन सा साइन यूज़ होगा, ना स्मॉलर देन यूज़ होगा ना ग्रेटर देन यूज़ होगा, वो इक्वल टू साइन यूज़ होगा। तो आप जब भी घर में, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप जब भी मैथ्स की प्रैक्टिस करें, एक तो आपको डेली बेसिस पे मैथ्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 1 दिन करें और 10 दिन आप उसको हाथ ना बुक को लगाएं, आपके कॉन्सेप्ट्स आपको भूल जाएंगे। दूसरी बात ये कि अगर आप पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चों को 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ डेली बेसिस पे दें प्रैक्टिस के लिए। अगर आप पूरी पूरी एक्सरसाइज उनको करने के लिए देंगे, एक तो बच्चे फेड अप हो जाएंगे, दूसरा वो बार बार वो क्वेश्चंस रिपीट कर करके वो तंग आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स अगर बच्चों के क्लियर हो जाएं तो आपका हर क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है। अगर आप पेरेंट हैं या अगर आप ट्यूटर हैं या अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो अपने बच्चों, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी और जो मैं अपने बच्चों को ट्रेन करती हूँ, कि जो भी आप स्टेप करो, नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले उसको रीचेक हमेशा करें, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप देन आप उसको करेक्ट कर लेते हैं। अगर आपका ऊपर वाला स्टेप गलत होगा, उसकी कैलकुलेशन रॉन्ग होगी, तो डेफिनेटली आपके नीचे वाले स्टेप में भी मिस्टेक्स आएंगी और फिर आपकी मिस्टेक्स चलती चलती कभी भी आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। तो देयर एंड देन इफ़ यू वांट टू करेक्ट योर मिस्टेक्स, जस्ट रीचेक इट एंड देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। थैंक यू सो मच। मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं रोज़ का एक ट्यूटोरियल आपके सामने लेकर आऊँ। अभी तो सिंपल टॉपिक्स होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सीनियर क्लासेस की तरफ या सीनियर ग्रेड्स की तरफ मैं मूव ऑन करूँगी तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू पीपल। और बेस जब तक बच्चे की स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक आगे जाके भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अपने बच्चे को रोज़ प्रैक्टिस करानी चाहिए। मैथ्स में जो बच्चा अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए, अगर जो बच्चा अच्छा हो जाए, उसके लिए बाकी सब्जेक्ट्स भी ईजी हो जाते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और टुमारो आई विल ब्रिंग अ न्यू टॉपिक फॉर यू। आई होप आई विल ब्रिंग एन इंग्लिश टॉपिक फॉर यू पीपल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।